Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics. Introduction to exercise 11.1 part 2 we are going to discuss here. So direction cosines and direction ratios हमने पढ़ी थी. Now यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि relation between the direction cosines of a line. इसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस बनाई है. उसके बाद मैंने ये एक लाइन ले ली आर एस. दिस इज माई लाइन, गिवन लाइन. ये जो मेरी लाइन है ये मेरी गिवन लाइन है, ठीक है ना. मुझे इस लाइन की क्या करनी है, डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है. बट ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो मैं इसकी डायरेक्शन रेशियोज नहीं निकाल सकती हूँ. तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, अ लाइन आई हैव टू टेक पैरेलल टू इट विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो ओरिजिन से पास होने वाली इस लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन ले ली, जिस लाइन का इस लाइन पे देन मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया P, जिसको मैं क्या कह रही हूँ x, y, z, और ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है. इस P को मैंने x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट से मिला दिया. दिस x एक्सिस पे जो पॉइंट आया ये आया A. देन उसके बाद हम जो भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वो हम डिस्कस करेंगे. ये जो हमको ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये जो हमारे एक ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. x एक्सिस के साथ जो डायरेक्टेड, अब जो मेरी लाइन हो गई, मेरी डायरेक्टेड लाइन हो गई, ये जो OP वाली जो पिंक कलर की डायरेक्टेड लाइन आपको दिख रही है, और x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रही है स्टूडेंट्स, अल्फा. सो इन सब चीज़ों को हमने लिखा है यहाँ पे. देखो, कंसिडर लाइन आर एस विद डायरेक्शन कोसाइंस. इस लाइन आर एस की जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो मेरे को पता है वो कितनी है, एल, एम और एन है इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस. थ्रू ओरिजिन ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन एंड टेक ए पॉइंट P x, y, z ऑन दिस लाइन. अब P से मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊंगी PA. इस P से जो मैंने A पे बनाया है ये क्या है, परपेंडिकुलर है. यानी ये हमको दिख नहीं रहा है बिकॉज x एक्सिस हमारी पीछे की तरफ है, तो ये आपको परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ आपको 90 डिग्री का एंगल नहीं दिख रहा है. लेकिन जब हम इसको 3D में विजुअलाइज करेंगे तो दिस इज ऑब्वियसली द परपेंडिकुलर. सो फ्रॉम P ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PA ऑन x एक्सिस. तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर P से A पे ये O है. तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे अच्छे से इलेबोरेट करके बनाया है. दिस डिस्टेंस OP इज इक्वल्स टू R. ये जो OP डिस्टेंस है ये R है. ये जो OA डिस्टेंस है ये हमारी x है, और ये PA जो है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और इनके बीच में जो एंगल है O और P के बीच में जो एंगल है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे O और P के बीच में जो हमारे एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, अल्फा, जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है. तो P से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया है PA x एक्सिस पे. नाउ लेट OP इज इक्वल्स टू R. यहाँ पे हमने बोल दिया कि OP किसके इक्वल है, R के. तो इस ट्राइंगल से स्टूडेंट्स मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा cos अल्फा, अगर मैं cos अल्फा निकालती हूँ तो cos अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स दिस इज इक्वल्स टू OA बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी OP विच इज इक्वल्स टू x अपॉन R. दस दिस गिव्स, यहाँ से हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, नाउ cos अल्फा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, द cos अल्फा इज इक्वल्स टू नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू s. तो यहाँ से हमको क्या मिला, दिस गिव्स x इज इक्वल्स टू, दिस gives x is equals to L and R. Similarly हमको यहाँ से और क्या मिलेगा, similarly y is equals to mr and z is equals to nr. x is equals to lr, y is equals to mr and z is equals to nr. thus यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं इन सबको स्क्वायर करके और इनको ऐड करूँ, thus x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर तीनों में से कॉमन आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बट हमको पता है, वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर के. यानी ये जो वैल्यू है ये कुछ और नहीं है बल्कि आर स्क्वायर है. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, हैंस व्हाट वी गेट दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो ये जो रिलेशन है ये किसके बीच में रिलेशन आ गया स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में.
कि L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। लेकिन दिस इज ट्रू ओनली फॉर द डायरेक्शन कोसाइंस, दिस इज नॉट ट्रू फॉर द डायरेक्शन रेशियोज। थर्ड, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब हमको पता है कि जो A होता है वो L के प्रोपोर्शनल होता है, जो B होता है वो M के प्रोपोर्शनल होता है, जो C होता है वो N के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। बट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल होता है। ना यहाँ तो हमने ये करी रिलेशन बिटवीन द, कोई भी मेरे को लाइन दे दी उसकी मैंने डायरेक्शन कोसाइंस निकाली। अब मैं डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रही हूँ ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कोई ऐसी लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है ना, तो सपोज ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट Q है। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की मुझे क्या निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने ये PQ लाइन ली। अब ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो हमने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर डाले, P से परपेंडिकुलर डाला R और Q से परपेंडिकुलर डाला S पे, तो ये QS और यहाँ पे हमने ये एक ट्राइंगल बना लिया PQN। सो वॉट एवर वी विल डिस्कस इन दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हम जो भी डिस्कस करेंगे वो हम इस ट्राइंगल में डिस्कस करेंगे, जिसको कि मैंने यहाँ पे अलग से वापस आपके ड्रॉ कर दिया है। ओके, सो इसका जो चलो हम यहाँ पे इसको और डिस्कस करते हैं। 1 एंड ओनली 1 लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है ना, अगर 1 पॉइंट गिवन है तो 1 पॉइंट से पास होने वाली आप इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हो। बट इफ़ यू आर गिवन 2 कॉन्स्टेंट पॉइंट, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक और एक ही लाइन होगी। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन कुछ नहीं होगी, पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ तक पहुँचने के पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन है वो सिर्फ एक ही होगी जो कि इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए x1 y1 z1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए स्टूडेंट्स x2 y2 एंड z2। लेट LMN बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन PQ। तो ये जो लाइन PQ है इसके डायरेक्शन कोसाइंस में क्या ले रही हूँ, LMN, and let it makes angle alpha beta and gamma with the x y and z axis। और ये जो लाइन है PQ ये x y और z एक्सिस के साथ कितने एंगल्स बना रही है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये जो भी लाइन है, सपोज इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर देती हूँ तो जो इसका एंगल है x एक्सिस y एक्सिस, तो इसके पैरेलल अगर मैं कोई लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ इस टाइप से, द सेम लाइन विच इज़ पैरेलल टू इट, तो इसका एक्स वाई और जेड एक्सिस, यानी दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ जो ये लाइन एंगल बना रही है दैट इज अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो बना रही है दैट इज बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ जो बना रही है दैट इज गामा। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P एंड Q। P से भी परपेंडिकुलर हम XY प्लेन पे डाल रहे हैं और Q से भी परपेंडिकुलर मैं XY प्लेन में ही डाल रही हूँ, जो कि कहाँ मिल रहा है, R और S पे। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू QS। अब P से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला QS पे, ये जो डाला मैंने परपेंडिकुलर डाला है QS पे, यानी यहाँ N पे जो हमारा एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, मीट एट N। नाउ इन ट्राइंगल P एंड Q, अगर मैं ट्राइंगल P एंड Q में देखती हूँ तो हमारे ट्राइंगल P एंड Q में हम क्या कह सकते हैं, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल P एंड Q में एंगल PQN, एंगल PQN यहाँ से आपको दिख रहा होगा, PQN जो एंगल है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, गामा के इक्वल है। बिकॉज ये एंगल गामा है तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल से ये जो PQ वाला एंगल होगा ये भी कितना होगा स्टूडेंट्स, गामा होगा। ओके, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, आई कैन राइट दैट देयरफॉर कॉस गामा इज इक्वल्स टू बेस। अब इस ट्राइंगल का ये हो गया बेस, यानी NQ अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स PQ। नाउ व्हाट इज NQ, N एंड Q, दिस इज N एंड दिस इज Q। तो जो P पॉइंट का Z1 कोऑर्डिनेट होएगा वो ही इस N पॉइंट का क्या होगा, Z1 कोऑर्डिनेट होएगा। ओके, और Q पॉइंट के Z2 जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, Z2 है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स Z2 माइनस Z1 अपॉन PQ। So this is my cos gamma. Similarly, what I can write that, we can write that similarly cos alpha. What is cos alpha? Cos alpha is equals to x2 minus x1 upon PQ, because alpha deals with x axis, and cos beta is equals to y2 minus y1 upon students PQ.
Okay, now hence the direction cosines of the line segment joining the points P and Q are, तो यहाँ से हमको क्या मिली, hence we can write that hence the direction cosines हमको मिल गई दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की, hence the direction cosines of a line joining the points P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, x2 y2 एंड z2। तो इस लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगी, x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू एंड z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। तो ये हमको क्या मिली स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस वेयर पी क्यू क्या है, पी क्यू जो हमारी लाइन है उसकी डिस्टेंस हमारे पास पी क्यू का क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और वी कैन राइट दैट व्हाट वी कैन राइट, और पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा पी क्यू, जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है हमारा। अगर पी कोई पॉइंट है, पी हमारे पास कोई पॉइंट है और क्यू कोई पॉइंट है, ये पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड z1 एंड क्यू जो हमारा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z2। नाउ नोट करके हम एक और क्या बोल सकते हैं, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। तो ये तो बात हुई डायरेक्शन कोसाइंस की, यहाँ तो हमने क्या निकाला स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस। तो जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, the direction ratios of the line segment joining the points P and Q may be taken as x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 or x1 minus x2, y1 minus y2 and z1 minus z2। तो अगर दो पॉइंट्स को कोई लाइन टू गिवन पॉइंट्स पे अगर हम कोई लाइन बना रहे हैं, लाइन ज्वाइनिंग द टू गिवन पॉइंट्स, तो उनकी डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो दोनों हमने निकालना सीख लिया, और जो रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। ना इसके बेसिस पे जो हमारे एग्जाम्पल्स है बेस्ड ऑन एक्सरसाइज, जो हमारी एक्सरसाइज 11.1 के जो एग्जाम्पल्स है वो हम इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्शन रेशियोज वाला पार्ट है, डायरेक्शन कोसाइंस वाला पार्ट है, एक बार आप इनको अच्छे से गो थ्रू कीजिए। ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये उसकी मेरे को क्या मिली है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस, और ये मेरे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। ओके स्टूडेंट, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।